प्रेम संबंध। बड़े बड़े कड़ाहों में जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी जैसे पकवान अधिक व्यक्तियों के वास्ते बन रहे थे। नाक में सुगंध के अतिरिक्त रेत का झोंका भी आ रहा था। जयपुर के अत्यंत धनवान सर्राफ रतन जी आधी नींद में दावत के दृश्य को स्वप्न मानकर दोबारा सो गए। वहां पर एक कोने में उपस्थित व्यक्ति उनको हिलता हुआ देख दौड़ते हुए भीमा सरदार को बताने गया। लंबा चौड़ा भीमा तेज कदमों से चलकर आया। उसके पीछे जयपुर मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ एक डॉक्टर लगभग दौड़ता हुआ आया। उसने स्टेथोस्कोप लगाकर उनकी जांच करने पर सब ठीक पाया। आधुनिक सामान से सजा हुआ चंबल घाटी के बिहड़ों में बना टेंट रात 8 बजे की तपन में एसी के कारण ही रहने योग्य था। डॉक्टर के हिलाने से सेठ जी जागकर असमंजस में पड़ गए। उन्हें स्मरण था कि संध्या समय दुकान से घर लौटकर अत्यंत अकेला अनुभूत कर रहे थे। बेटे बहू अपने में व्यस्त होते ही थे। उनकी पत्नी भी भरपूर चंदा देकर विभिन्न कार्यक्रमों में मंचासीन रहना पसंद करती थी। उन्हें व्यथित देख 2 महीने पहले नौकरी पर आए ड्राइवर ने सलाह दी कि हल्की बारिश के कारण जयपुर अलवर मार्ग अत्यंत सुखद लगता है, चाहे तो उधर घूमने चलें। सेठ जी संध्या को चाय पीते थे, इस वास्ते 3 महीने पहले नौकरी पर आए रसोइये ने उत्तम चाय का प्याला थमाया। वह भी चाय पीकर गाड़ी में बैठ गए थे, परंतु यह सब भीमा को पहचान कर उन्होंने कहा, तुम? वह उनका पुराना ग्राहक था। उसने कहा, सब बताता हूँ। मुख्य बात यह है कि यद्यपि आप अपहृत हैं, परंतु मेरे मन में व समाज में भी आपके लिए आदर भाव है। जब तक आप यहाँ हैं पूरा प्रेम, सेवा व मान अर्पित होगा। मेरा डॉक्टर भतीजा हर पल आपके साथ रहेगा। आप इसे भी पहचान गए होंगे। यह जयपुर मेडिकल कॉलेज में आपके द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति से पढ़कर सर्वोत्तम अंक पाकर अभी 1 महीने पहले ही आपके हाथों गोल्ड मेडल लेकर आया है। स्थिति समझकर नींद उड़ गई व चाय भी आ गई थी। भीमा ने उसके बाद यह भी कहा, आपके नए रसोइये द्वारा कहे अनुसार ही चाय बनी है और आपके मनोवांछित पकवान भी बन रहे हैं। परिवार से बात करने के अतिरिक्त आप स्वतंत्र हैं, परंतु टेंट के बाहर उड़ती रेत आपकी खांसी बढ़ा देगी। आवश्यक वार्तालाप के बाद वह शांतिपूर्वक तैयार होकर आए। वहां पर संभवतया सारा सामान उनकी पसंद के अनुसार ही लगाया गया था। घर की भांति यहाँ भी चेकोस्लोवाकिया के ग्लास व अन्य सामान था। कुछ भी सवाल जवाब न कर उन्होंने स्वयं के मनोरंजन के लिए प्रस्तुत नृत्य कार्यक्रम देखना सराहना ही ठीक समझा। साथ ही कहीं न कहीं भीमा का प्रबंधन व आदर भाव प्रभावित कर रहा था। कुछ समय पश्चात भीमा ने अन्य संदेह भी दूर करे। हमारे द्वारा भेजे गए रसोइये ने ही चाय में नींद की दवाई डाली थी। उसके प्रभाव से आप शांतिपूर्वक यहाँ पहुँच गए। अभी उसी का फोन आया था कि आपके बेटों ने अभी तक हमारे 50 करोड़ की फिरौती वाले पत्र को देखकर करवट भी नहीं ली है। संभव है कि आपको अधिक दिन हमारा आतिथ्य स्वीकार करना पड़े। मन लगाने के लिए इन नृत्यांगनाओं का अपने अनुसार उपयोग करें। मुझे पता है कि पिछले महीने लंदन दौरे पर आप एक स्त्री को साथ में ले गए थे। सेठ जी ने इतने चौकस व्यक्ति को हल्के से मुस्कुराकर देख एक तरह से मन में प्रशंसा ही करी। स्वाभाविक है, चंबल घाटी का जाना माना डाकू बनना आसान न रहा होगा। अब भीमा ने कहा, मेरी बेटी वहाँ एक विश्वविद्यालय में पढ़ती है। उसके द्वारा एक एजेंसी से आप पर नजर रखवाई थी। आपको तनिक भी कष्ट ना हो इस वास्ते पूछ रहा हूँ कि यदि आप चाहें तो अलवर में रहने वाली आपकी विशिष्ट महिला मित्र को भी मान सहित यहाँ लाया जा सकता है। सुबह से शांत सेठ जी कभी स्थिति को समझते, कभी मुस्कुरा रहे थे, पर अब चीख उठे, यही सम्मान देना है। उन विदुषी से मिलकर मैं व्यापारिक खींचतान
आधी छूटी पढ़ाई का दुख दूर करता हूँ। वह पढ़ी लिखी बातों के अतिरिक्त कुछ नहीं कहती। लंदन मेरे साथ जयपुर की एक बड़ी भजन मंडली की प्रबंधक गई थी। उनका भजन सुनकर शांति मिलती है। वह लंदन में भी अपना सुर पहुंचाना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना पूर्वक मेरे साथ चलना चाहा था। आपकी एजेंसी ने यह नहीं बताया कि हम अलग कमरों में रहे थे। सब प्रेम संबंध एक जैसे नहीं होते। जीवन के विस्तृत गलियारे में विभिन्न झरोखों से झूमते झोंके शांति देने के लिए ही उत्तम हैं। निरुत्तर भीमा सेठ जी के पैर पकड़कर बोला, मुझे क्षमा करें। आपका इतना सम्मान करता हूँ कि यद्यपि आपके पोते के साथ ही मेरी पोती भी पढ़ती है, परंतु उन दोनों की घनिष्ठता का आभास होते ही मैंने बेटी को समझाकर उन्हें अलग कर दिया था। हमारे कबीले की और भी बेटियां बड़े घरों में बहू बनकर जा चुकी हैं, पर उन्हें मेरा आदेश है कि ससुराल में इज्जत बनाकर रहना। अपने पोते के बारे में सुनकर सेठ जी ने अपना प्रबंधन कच्चा जान लिया व मुस्कुराकर पूछा, तो मेरा रसोइया व ड्राइवर तुम्हारे कबीले के आदमी हैं? भीमा ने कहा, ऐसे कामों के लिए यही दो मुख्य होते हैं। आपके वापस पहुंचने से पहले दोनों को बुला लूंगा। भीमा की सेवा से सेठ जी और भी प्रभावित होते जा रहे थे। मन में द्वंद्व था कि 3 दिन तक भी उनके दोनों बेटों ने भीमा के दोनों पत्रों का उत्तर नहीं दिया था। पिता की अरबों की संपत्ति होते हुए भी वह दोनों 50 करोड़ की फिरौती की रकम की अधिक ही चुभन मान रहे थे, पर बेटे ऐसी स्थिति को कितने दिन टाल सकते थे। समाज संबंधी व व्यापारिक समस्याएं फन उठाने लगी। अंततः 5वें दिन भीमा के पास फिरौती की रकम घटाने का संदेश आया। उसने जाकर सेठ जी को बताया। वह कुछ न बोले, परंतु सोच रहे थे कि जिन बच्चों की प्रसन्नता के आगे किसी धन या सामान में कटौती नहीं की, वह उनके जीवन का सौदा कर रहे हैं। कैसे कैसे दुष्कर प्रेम संबंध। उन्हें चुप देख भीमा ने फिरौती में कटौती को मना कर दिया। इसके बाद भी बेटों व भीमा के बीच 3 बार सौदेबाजी हुई। तब सेठ जी ने हस्तलिखित पत्र के द्वारा संदेश दिया कि यदि उनके बेटों को केवल पैसा ही प्रिय है, तो वह अपनी अर्जित धन राशि से उन्हें बेदखल करते हैं। यह लिखकर वह सोने चले गए, क्योंकि अब कोई बेचैनी नहीं बची थी। यहाँ आने के बाद पहली बार इतनी गहरी नींद आ रही थी। इसके 4 दिन पश्चात भीमा, सेठ जी का ड्राइवर व रसोइया आकर पैरों के पास बैठ 50 करोड़ की राशि गिनने लगे। सेठ जी के व्यवहार से प्रभावित रसोइया अपने दुष्कर्म पर रो रहा था। ड्राइवर भी अत्यधिक क्षमा प्रार्थी था। गिनती के बाद फिरौती की रकम में 1 करोड़ की कमी देख सेठ जी ने बेटों को मन ही मन कोसा। तत्पश्चात भीमा से वायदा किया कि घर पहुंचकर वह बचा पैसा भेज देंगे। यह सुनकर डाकू भीमा उनके पैर छूकर बोला, क्या पता विदेशों में पढ़ रही मेरी औलादें क्या करेंगी। आपकी सेवा का जो अवसर मैंने पाया है वह क्या कम है। तभी भीमा की गाड़ी टैंक पर आकर सेठ जी को ले गई। जयपुर पहुंचकर निवास से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर एक टैक्सी में बिठाकर उन्हें विदा कर दिया गया। आवास पहुंचकर पारिवारिक प्रेम संबंधों से खिन्न सेठ जी ने यह अवश्य कहा, तुम दोनों को मैं अरबों की संपत्ति, बेहद प्रेम, समाज में उच्च दर्जा देकर जाऊंगा, पर तुम्हें मुझसे सहानुभूति भी नहीं हुई। उस व्यक्ति ने तो 50 करोड़ के लिए मेरे पैर भी दबाए। खाने पीने का हर सुविधा का ध्यान रखा। अब मैं आप दोनों को एक अंतिम शिक्षा देना चाहूंगा कि अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को घर में, समाज में मानवता के साथ रहना सिखाना। थके हुए सेठ जी कमरे में अकेले ही आराम करने चले गए, क्योंकि उनकी पत्नी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंचासीन थीं।